किसकी? बच्चों की मेरी 5 दिन 6 दिन 15 दिन की बात हुई है हमारी भाई। आज कितनी तारीख है? आज है 26। 27 28 29 30 31 खत्म। अपन मिलेंगे और राजवीर जी को आप लोग बहुत मिस करोगे, इसलिए अंशु से मैं बोल दूंगी कि मुझे ब्लॉग के यहाँ के पार्ट भेज दिया करेगी, तो मैं वहाँ की क्लिप और यहाँ की क्लिप दोनों ऐड कर दूंगी। मिला दिया करें। क्या पता था कि सपना के ये आखिरी शब्द अपने पति के साथ बोले हुए। भगवान, सच करने पर तू लाव हुआ था। छोटी सी उम्र में इस लड़की ने इतना बड़ा दुख देखा। राजीव चौधरी एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर थे, और इनकी दुर्घटना में जो कार एक्सीडेंट में मौत हुई वो सबसे ज़्यादा दुखद थी। कि भगवान, ऐसा होता है कि भाई चलो चोट वेट लग करके ठीक हो जाता। आप लोगों को सबको पता है सपना चौधरी के हस्बैंड, स्नैपी गर्ल के हस्बैंड राजवीर चौधरी हमारे बीच नहीं हैं। तो अब हो रही है उनकी 13वीं की तैयारी। 15 तारीख को 13 दिन हो जाएंगे उनको। और मैं क्या बताऊं, बस मतलब ये होता है कि सोने की कोशिश करो तो नींद नहीं आती। फिर बार बार यही ख्याल आता कि ऐसा क्यों हुआ, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो राजवीर के साथ हुआ, सपना चौधरी के साथ हुआ। बेचारी ने अपने दोनों पति छोटी सी उम्र में खो दिए, और लंबा साथ किसी के साथ भी नहीं रहा, ना सूरज के साथ और ना ही राजवीर के साथ। राजवीर के साथ तो बहुत ही छोटा समय रहा उसका, कि कुछ पल कहते हैं कि कुछ पल मिले थे खुशियों के, वो भी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुए, है ना। वो भी बर्दाश्त नहीं हुए क्योंकि उसकी खुशियाँ लुट गई। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख। भगवान, किसी दुश्मन को भी ऐसा दुख ना देना जो सपना ने छोटी सी उम्र में देख लिया। और हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। उसका दुख हम बस सांत्वना दे सकते हैं, लफ्ज़ों से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दुख है, इतना बड़ा दुख उसका हम बटवा नहीं सकते, उससे बटवा नहीं सकते, क्योंकि उसका दुख सिर्फ वो समझ सकता है जिसने खुद झेला हो, खुद के ऊपर बीता हो। और मुझे यही मई का महीना था, मुझे अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है जब मेरे पापा हमें छोटे छोटे छोड़ कर के इस दुनिया से चले गए थे। तो हमने कभी अपनी माँ को मतलब ऐसे रोते नहीं देखा। क्या दुख नहीं था मेरी माँ को? मेरी माँ को बहुत दुख था, बहुत तकलीफ़ों से पापा के जाने के बाद हमें पाला, बड़े करा। हाँ, एक काम पापा कर गए थे कि मेरी शादी कर गए थे। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, अभी मैं 13वें साल में थी तो मेरी शादी हो गई थी। पापा को मेरी शादी का बहुत शौक़ था मेरे पापा को कि बस मेरी बेटी बड़ी होए, मैं शादी कर दूँ। इतनी जल्दी थी उनको मेरी शादी की कि कहते हैं कि भगवान जो करता है ना, कि वो सिर्फ वही समझ सकता, और कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो सपना संभल जाए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, खुद को देख ले, संभाल ले, और संभालना पड़ेगा उसको, कोई और नहीं संभाल सकता। उसको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पैरों पर खड़ी है। और सपना चौधरी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, और इतनी बड़ी यूट्यूबर है वो, इतनी प्यारी बच्ची कि हम कुछ नहीं कर सकते कि ऐसा भगवान आपने क्यों करा सपना के साथ, क्यों, क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? कुछ
और छोटी छोटी बच्चियाँ जब थोड़ा बड़ा होंगी वो पूछेंगी अपने पापा के बारे में, कि क्या बताएगी, कैसे समझाएगी, कैसे वो शब्द इस्तेमाल करेगी कि भाई मैं ज़ुबान पे भी नहीं ला सकती, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। जब मेरे पापा गए थे तो मेरे से छोटे भाई, एक मेरा बड़ा भाई, अभी मेरा बड़ा भाई 15 साल का होकर 16वें में लगा था, और छोटे 2 भाई थे जो 5th और 6th में पढ़ रहे थे, तो बहुत छोटे थे। बहुत छोटी उम्र में मेरी मम्मी ने दुख देखा, और हम सामने थे कि मेरी मम्मी क्या से क्या हो गई थी, सूख करके बिल्कुल, जैसे होता है ना कि हमारे में हरियाणवी में बोलते हैं जोड़ा, कांटे जैसी हो गई थी, बिल्कुल ऐसे सूख करके लकड़। कहाँ मेरी मम्मी ऐसी थी कि भाई हाथ लगाओ तो मैली हो, लेकिन वो दुख ने मम्मी को संभलने का मौका नहीं दिया। क्यों कि 3 बेटे थे, तीनों को आगे पढ़ाना था, सर्विसें लगाना था, उनकी तीनों की शादियां करनी थी। मेरी ही जिम्मेवारी पापा पूरी कर गए थे, बाकी तो किसी की भी नहीं कर गए थे, कुछ भी नहीं कर गए थे। तो मुझे बहुत दुख होता है सपना बेटा, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी तकलीफ़, अगर मुझे मौका मिला तो बेटा मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। प्लीज़ जब आप संभाल जाओ तो अपना फ़ोन नंबर या मुझसे कांटेक्ट जैसे भी करो आप करो मुझसे, मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी बेटा, ज़रूर मिलना चाहती हूँ एक बार, ठीक है। चाहे आप मुझसे फ़ोन पे बात करो, अगर आप नहीं बुलाना चाहते कोई बात नहीं, तो आप मुझसे फ़ोन पे बात करो। मेरा बहुत मन है बच्चे आपसे बात करने का, बहुत मन है, बहुत 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 बड़ा दुख है बेटा आपका। इस दुख को कोई और समझ नहीं सकता, ठीक है। हमारी ज़िंदगी चलती रहेंगी, सबकी ज़िंदगियां चलती रहेंगी, लेकिन सपना की ज़िंदगी इस टाइम पे बिल्कुल ठहर गई है, क्योंकि कहते हैं कि बेसुख के पल हवा के झोंके की तरह बीत जाते हैं, लेकिन जो दुख के पल होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं। वो कांटे नहीं कटते, लेकिन अच्छा यही कहूँगी कि खुद को संभालो। आपने बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना है। आपकी भगवान लंबी उम्र दे आपको, आपके बच्चों को, आप सुख की ज़िंदगी जिए, कि आपकी बेटियां आपको वो सुख दें जो कभी किसी ने किसी माँ को ना दिया हो। इतना सुख दें वो बेटियां आपको, और बच्चे आप खुश रहो, बस यही मेरी दुआ थी, यही मेरी एक बात थी छोटी सी कहने की। चलिए मिलती हूँ आगे वीडियो में। एक औरत की ज़िंदगी बहुत कठिन, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो वो कैसे जैसे धरती माता
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे और हम भी ठीक है। तो वेलकम है आपका अपने चैनल कमलेश सेवा की दुनिया पर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सबका। और अब हो गई है गर्मी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत गर्मी हो गई है। रात बड़ी मुश्किल से कटी है कल, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। पूरे बाल भीगे हुए थे, पूरे अभी उठ करके सर धोया है, पसीना पसीना हो करके बड़ी मुश्किल से रात कटी मेरी। हाँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, कैसे क्या हुआ। ऐसे तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हम अपनी पूजा कर लेते हैं। जय देवा माता जय की पार्वती पिता महादेवा पांचड़ फूल चढ़ा वचड़ मेवा लड्डू का भोग लगे सुन करे शिवा इधर हरी मस्तक सिंधु स्वयं से सहारी हम भाव दे कोड़े को काया वाजे को पुत्रती है निर्धन को माया जय जय देवा नमो नमस्कार नमो मत को दिवा दर्शक संसार सकते लोग के दिन दिन नाम ते माजे सिंधु वाला पहला प्रश्न सारी तो चेतवानी करो शिशि करो जय माता रानी नवीन तेरी लाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। देखना कैसे सड़ी धूप निकल रही है बिल्कुल, है ना। और यह मेरी अगले दिन की सुबह की मॉर्निंग की क्लिप है। तो बहुत मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, यहाँ धूल बहुत हो रही थी, इसलिए उसको मैं साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा जाली बिल्कुल ढक गई थी मिट्टी से। पूजा करते करते बीच में ही पूजा करने के बाद फिर मैंने ये काम भी के साथ ही कर लिया। चलिए, डस्ट आ जाती है, डस्ट से पूरी खिड़की ढक जाती है, बिल्कुल जाली सारी बंद हो जाती है। और ये मच्छर वाली जाली लगा रखी है। तो चलिए, राधे राधे कर लीजिए आप लोग भी। पूजा हुई है और बहुत तेज धूप निकली हुई है। आगे नहीं, आगे धूप नहीं आ रही है तो पीछे धूप है अभी। आगे छाया हुआ है, उधर देखो, उधर छाया है बालकनी में और पीछे धूप है तेज, है ना। चलिए अब मैं
जल्दी से दवाई ले लेती हूँ। दवाई ले ली है, करेंगे अपने काम। चला लेते, गर्मी हो रही है। पहले ही कूलर निकालते हैं, कूलर साफ करते हैं, तो करके उसको वो चलाते हैं आज। ऐसे तो भैया बीमार पड़ जाएंगे। क्या फ़ायदा है ऐसी बचत का, जान पे बनाए, है ना।